चुप है। क्या? शादी? हाँ, मुझे समझ आ गया है शादी मेरे सब मसलों का हल है। कब तक मैं ये टेस्ट फेल करती रहूंगी? मम्मी ने तो हिम्मत हारनी नहीं है, मुझे बार बार टेस्ट दिलवाती रहेंगी। इस रोज रोज की बेइज्जती से बेहतर है मैं ये घर छोड़ के सैया जी के घर चली जाओ। यार वैसे तुम भी ना म्यूजियम में रखे जाने के काबिल चीज हो। कैसे कैसे अनोखे आइडियाज आते हैं तुम्हें। ये मेरा आइडिया नहीं है, सलीका फुफ्फो का आइडिया है। अपने घर की सख्तियों से जान छुड़ाने का यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। इंजीनियर तो मैं किसी कीमत पे नहीं बनूंगी, लाख कोशिश कर ले मम्मी, चाहे मुझे उसके लिए शादी ही क्यों ना करनी पड़े। यार वैसे एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, मैंने तुम्हें समझा के अपना इखलाकी फर्ज पूरा कर दिया। अब बताओ शादी करोगी कैसे? उसके लिए एक लड़का भी चाहिए होता है। वजीफा वजीफा पढ़ूंगी। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह मियां जरूर कबूल करते हैं। खैर, शादी और वजीफा तो बात की बात है, पहले आज शाम मैं अपनी फेलियर पार्टी तो एंजॉय कर लूं। यस। हेलो। तला बिजी तो नहीं हो? अगर बिजी होता तो तब भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तला। मिलना तो मुझे भी था। बाबा की ख्वाहिश है कि अब हम शादी कर लें। क्या आज मिल सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, शाम को मिलते हैं, शादी के बारे में सारी बातें मिलकर डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं। ओके बाय। बाय। ये कर दीजिएगा और इसके ऊपर ना है हैप्पी फेलियर। सॉरी मैम। हैप्पी फेलियर और जरा खूबसूरती से लिखिएगा, असल में मैंने ना अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपलोड करना। आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। अगर आंटी ने देख ली तुम्हारी इंस्टा स्टोरी, पहली बात तो वो एक बहुत बिजी लेडी है उनको लगता है सोशल मीडिया एक वक्त बर्बाद करने वाली चीज है, और दूसरी बात सेफ साइड के लिए मैंने मम्मी और पापा दोनों को इंस्टा स्टोरी से हाइड कर रखा है। बड़ी चीज हो यार तुम। देखा क्या? क्या बात, हैप्पी फील। ठीक है मैम। वेरी नाइस। ओ, एक काम करें, 7 कैंडल्स ले। 7 कैंडल्स? जी जी, ऐसे मोहतरमा 7 जगहों में टेस्ट से फेल हुई हैं, मामूली बात थोड़ी है। ओके। ले भाग के। कितना प्यारा केक है। वेरी नाइस। आजे। ये लीजिए।
थैंक यू। और साथ क्या बराबर लगाइए। दे दो, इधर से मैं लगा। केक काटने लगी हूँ, कुछ गाना तो गाओ यार। Happy failure to you. Happy failure to you. Happy failure, dear Roshi. Happy failure to you. Thank you very much. बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत मजे का। चलो भाई, आज तुमने फेलियर सेलिब्रेट करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। अब तुम इसे इंस्टा स्टोरी पे लगा दो विद द हैशटैग रोशीज कांस्टेंट फेलियर्स। हम जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करने पर यकीन रखने वालों में से हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। आओ सेल्फी ले। देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। कितना दुख भरा, फिल्मी सी। लड़की लड़के के मुंह पर उसकी अंगूठी मार के चली गई। तुम्हारे सारे अफेयर्स का पता चल गया मुझे जवाब। तुम मुझे और उल्लू नहीं बना सकते। लो रखो अपनी अंगूठी अपने पास, या एक काम करो, अपनी और गर्लफ्रेंड्स को दे देना ये। इन्हें क्या पता कि लड़का ही गलत है। हो सकता है लड़की ने इसे डिच किया। यार वैसे ना हैंडसम बन जाए ये तो। इतने प्यारे लड़के को कोई लड़की कैसे ठुकरा सकती। बस तुम मर जाया करो अच्छी शक्ल पे। मतलब कुछ तो किया होगा ना इसने, तभी तो लड़की रिंग उतार के उसको वापस कर गई। कुछ तो मामला है इसमें। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रहे नसीब, आज तो स्टडी की किस्मत जाग उठी। रोशी बेगम ने कदम रंजा फरमाया। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। जान, पता नहीं आपको क्यों लगता है मैं बहुत ही नालायक हूँ। आपको पता है ना मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और मैं अभी भी बुक्स ही ढूंढने के लिए आई हूँ। जरूर जरूर,
उस किताब की तो किस्मत जाग उठेगी जिसको खोल के तुम पढ़ोगी। दादा मजहबी किताबें कहाँ पढ़ी हैं? वो उस शेल्फ में। मतलूबा किताब मिल गई। मिल गई दादा जान, थैंक यू। जान, तुम्हारे लिए दूध लाया हूं। मैं नहीं पी रही। जान, तुम पहले ही देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। दूध तो पीना ही पड़ेगा। मुझे पता है तुम दूध पीने में तंग करती हो, इसीलिए मैं इसमें लाल शरबत पिला के लाया हूं। लाए दे। मुझे पता है आप मुझे दूध पिलाए बगैर नहीं मानेंगे। किशमिश आप ही पी लें। तुम पीती हो तो लगता है मैं पी रहा हूं। हाथी तुम हो और लगता मुझे। पैर दबा दूं तुम्हारे? रहने दे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पैर दबाए बगैर नींद कहाँ आएगी? नहीं, दबा दे। हेलो पुप्पो की जान, कैसी हो? पुप्पो क्या कर रही हैं? तुम्हारे पुप्पा मेरे पैर दबा रहे। कितने मजे हैं आपके। सो तो है। मैं दादा जान की स्टडी से दोनों किताबें ले आई हूँ। अब आप मुझे बताएं वजीफा कौन सा पढ़ना है। ओह, तो ये बात है। यही बात है। लेकिन भाभी बेगम तुम्हारी शादी के लिए मानेगी कैसे? वो तो अभी माही की भी ना करे। तुम्हारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं किताब में देख रही हूँ, लिखा है पत्थर से पत्थर दिल भी मोम हो जाएगा, महबूब आपके कदमों में। इस तरह तो मम्मी का दिल भी पिघल जाएगा। आखिरकार आपकी भी तो हो गई थी, दादी जान जैसी हिटलर मान गई थी। हाँ ये तो है। चलो फिर कोशिश करके देख लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? वजीफा कौन सा पढ़ा था आपने? 2 पढ़े थे, एक 21 दिन का था, एक 7 दिन का था। क्या पढ़ा था ये याद नहीं है, तुम किताब में देखो ना। ओ, ये एक मिला है। क्या लिखा है, कितने दिन पढ़ना है? बेटी की शादी में ताखीर हो रही हो तो 7 दिन तक रात के आखिरी पहर खुले आसमान के नीचे ये विर्द दोहराएं। अल्फाज क्या है? यार मन बाफरस्त। ये क्या है? पर्शियन लग रही है पुप्पो, लेकिन पुप्पो आजमूदा नुस्खा है। कहते हैं जिन्होंने ये ट्राई किया है ना, 7 दिन पूरे होने से पहले पहले उनकी मुराद बरा हो गई। लेकिन इसमें बोलना नहीं है। वो ये कैसे होगा? विर्द करते हुए बोलना नहीं है। एक तो आगे रात के 3-4 बजे उठना पड़ेगा, ऊपर से कैसे होगा? तुम्हारी इंजीनियरिंग की मुश्किल पढ़ाई से तो आसान ही है रोशी, और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। वैसे कह तो आप सही रही है। 4 साल अपना रगड़ा लगवाऊं, रोजाना सुबह उठकर यूनिवर्सिटी भागूं, इससे बेहतर नहीं है कि ये 7 दिन सुबह 4 बजे उठकर ये कर लूं? ये ठीक है। हेलो हेलो रोशी, जान, बस कर दूं या अभी दबाऊं?
रोशी, इतनी जल्दी सो रही हो? ना आज लेट नाइट फूड ऑर्डर हुआ, ना व्हाट्सएप ग्रुप पर समरा और बाकी दोस्तों के साथ बेतुकी बकवास हुई। यार चांद कहाँ से निकला है? मेरी जिंदगी एक दोराहे पे आकर खड़ी हो चुकी है और मेरे सामने दो रास्ते हैं, दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। गुड नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रूना कब्र में बिलबिला रही होगी। उसकी अच्छी भली लाइंस का ऐसा बेड़ा घर तुम ही कर सकती हो। रोशी उठ जाओ, रोशी, रोशी उठ जाओ, कब्र का मुर्दा जाग जाता है इतने शोर से। ते मेरी नींद हराम कर दी। रोशी उठो। सोने दो माही। सुनने मैं नहीं दे रही या तुम मुझे सोने नहीं दे रही? इसको तो बंद कर दो। लेकिन 3:30 बजे उठा के बिठा दिया। 3:30 बज गए क्या? रोशी करना क्या है तुम्हें इस वक्त? हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती। यार यहाँ तो ज्यादा ही अंधेरा है। चमन बुआ कहती है खुले आसमान के नीचे भूत होते हैं और खूबसूरत लड़कियों पे तो फौरन ही आशिक हो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे पड़ना। अल्लाह भैया तो नियत जानते हैं। इतनी एडिटिंग तो चलती है। हाँ हाँ अल्लाह भैया। तुम मुझे सोने नहीं दोगी ना? रोशी क्या कर रही हो?
5 वक्त की नमाज तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती। ये कौन सा चिल्ला काट रही हो? रोशी, सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? नाक बंद है। गला क्या? मम्मी को बुला लूं मैं? आखिर हो क्या रहा है? कहीं दर्द नहीं हो रहा मेरी माँ। बोलना नहीं था दरमियान में। सारा अमल खराब कर दिया मेरा। अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल कर रही हूँ। एक तो इतना मुश्किल है, ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। शादी कहां से आ गई? आई नहीं होगी मेरी। इस अमल में बहुत ताकत है। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है? तो मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे मेरा अमल करने दो। कोई काम तो चीट किए बगैर कर लिया करो। तानी भी एक वक्त में 2-2 डाल रही हो। बंदे की नियत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह मियां नियत का फल देता है। तुम सो जाओ। यार तुमने शहर खेजी में परिंदों पर सबकत ले रखी है। मुझ मासूम का क्या कसूर था जो सुबह सुबह मुझे पाक यात्रा पर ले आया? टेस्ट रिजल्ट्स देखें आपने अपने। बॉर्डरलाइन शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल। चलें। बस बस बस, ये सब तुम्हारे बहाने। तुम मुझे आराम करता हुआ देख ही नहीं सकते हो। अच्छा भला नमाज पढ़कर सोया था, उठाकर यहाँ ले आए हो दौड़ाने के लिए। क्या हुआ? किससे? तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हारा बाप हूं, समझ सकता हूं कि कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। कल सबीका से मिले? क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? कब मिलो उसके पेरेंट्स? सविका ने शादी से इनकार कर दिया। मैं जरा राउंड कंप्लीट करके आता हूँ। क्यों? बाबा, पूछ रहा हूं क्यों? कब, क्यों, कैसे, क्या फर्क पड़ता है? उसने शादी से इनकार कर दिया है। उसका राइट है। लेकिन तलहत, तुम्हारी और सबीका की इतनी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती थी। अब जबकि तुम दोनों शादी का फैसला करने जा रहे थे तो अचानक इतना बड़ा फैसला। तुम अगर कहो तो मैं सबीका से मिलूं, बात करूं उससे। बाबा, ना सबीका बच्ची है और ना मैं। हम दोनों मैच्योर लोग हैं और अगर एक मैच्योर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो यकीनन उसने सोच समझ कर किया होगा। और हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। डॉक्टर ने कहा है कि रोज 20 मिनट जॉग करनी है। चलें, चलें, उठें।
रात की हुई मेहनत का रिजल्ट जल्दी? सच कहते हैं, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। नहीं तो नहीं। खुदाया रोशी, जलजला आया, तूफान आया या कि कयामत आ गई? चमन बुआ, आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलती हूँ गेट। अंदर दादी धुलाई करेंगी, यहाँ इसकी धुलाई हो रही है। कुर्बे कयामत के आसार हैं। रोशी सुबह ही सुबह नेकी के मूड में? कयामत यकीनन करीब आ गई है। खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे। आप कौन? जी मैं गैस का मीटर चेक। गैस या तो चमन बुआ को होती है या दादा को। चूल्हे में तो कभी आई नहीं, मीटर रीड करने आ गए हैं। अजीब लड़की है। मुझे लगा था मेरी रात की मेहनत वसूल हो गई है, रिश्ता आ गया होगा। चलो खैर, आज का पूरा दिन बाकी है। मेरा दिल कहता है आज ही मुझे मिलेगा जिसे अल्लाह मियां ने मेरे लिए भेजा है, जो मम्मी के जुल्म से बचा के ले जाएगा। आमीन। सलीका, शाम का मम्मी आए ना, कुछ तो खाए, बहुत मजे का। तुमने तो अपने नाम का कोई भी असर ना लिया। तो घर को घर की तरह लगना चाहिए ना, आपके घर की तरह थोड़ी अंदर दाखिल होते ही फिनाइल की बदबूएं आती हैं। इसको डस्टबिन कहते हैं। और तुम्हारे घर जाओ तो कबाड़ खाना लगता है। अगर थोड़ा बहुत सलीका वहां पर है तो वो भी जलाल की वजह से। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप ही का इंतजार था। कैसी हो सलीका? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन रोशी के साथ जो ज्यादती आप कर रही है ना, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम उसे पढ़ाने लिखाने की कोशिश करके। पढ़ लिख के करेगी क्या? और डिग्री होती क्या है? एक कागज का टुकड़ा। तुम तो यही कहोगी खुद के पास जो नहीं है। हाँ, नहीं है डिग्री, फिर भी एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हूँ। जिस चीज के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं वो सब कुछ तो है मेरे पास। बताएं किस चीज की कमी है? सलीका। जी अम्मी, आप बता दो। वो तुम्हारा नाम नहीं ले रही, तुम्हें बता रही है किस चीज की कमी है। अम्मी देख रही हैं आप अपनी बहू को? तुमने तो अपने नाम की लाज ना रखी सलीका। खुद ने तो पढ़ लिख के ना दिया, ना जिंदगी में कोई सलीका करीना लाई। अब ये बेजा हिमायत रोशी की बंद करो। तुम्हारी शह पे वो इतनी बिगड़ गई है। इसीलिए मैं इस घर में नहीं आती हूँ। मैके से ज्यादा ससुराल लगता है, और आप माँ से ज्यादा सास। तो तुम ससुराल में कब रही थी? 6 महीने के बाद ही तुम मियाँ को लेके अलहदा हो गई थी। और अगर तुम खुद अलहदा ना भी होती तो तुम्हारा फुअड़पन तुम्हारी सास से कहां बर्दाश्त होता? वो तो खुद तुम्हें अपने घर से निकाल लेती। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरी अपनी सगी माँ मुझे ताने देंगी। मैं नहीं रह रही इस घर में। उमर, उमर! आते ही नाना के कमरे में बैठ जाता है।
मैं सफाई करवाती हूँ। प्लीज। बात सुनो, ये तुमने कल रात को क्या ड्रामा किया था? शादी एक फरीजा है। अपनी एज देखिए। 19 साल 6 महीने 18 दिन। 73 की आइन के तहत 18 साल के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। और चमन बुआ ने बोला है मुर्दे की तदफीन और बेटी की रुखसती में ताखीर नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, पाकिस्तान का आइन, इस्लामी तालीमात सब पढ़ लिया। नहीं पढ़ी तो बस कोर्स की किताबें। नहीं, और ये मेरी शराफत है कि मैं सिर्फ कोशिशें कर रही हूँ शादी की। भाग नहीं रही घर से। शनाख्ती कार्ड आ गया मेरा। मजिस्ट्रेट के सामने जाऊंगी ना तो शादी का हक मिल जाएगा। ग्रेजुएशन तो हुई नहीं अभी तक और शादी की पड़ गई है। शादी? कौन सी शादी भाई? और किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी। मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारी तरह पढ़ पढ़ के अपना दिमाग नहीं खराब करना। ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे शादी करनी है। किसी एक फैसले पर तो टिक जाओ। कल तक खुदकुशी करना चाहती थी, आज शादी करना चाहती हो? खुदकुशी हराम है। अच्छा, तो इसलिए तुमने सोचा खुद नहीं करूंगी, उस बेचारे से करवाऊंगी। कौन बेचारा? वही जिसकी तकदीर फोड़ने वाली हो। मुझ जैसी बेमिसाल और शानदार लड़की जिसको भी मिलेगी ना, कि जिंदगी बदल जाएगी। वैसे तुम शादी करोगी किससे? आसान तरीका तो ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। नॉट अ बैड आइडिया। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। सरीका पुप्पो से मेरी वैसे बनती भी बहुत है। एग्जैक्टली। चलो देखो, अगर कोई और ना मिला ना माही, इसी से ही कर लूंगी। ठीक है? तो मैं से बुरे ऑप्शन नहीं। मैं पुप्पो से मिल के आती हूँ, मीटिंग करती हूँ उनसे इस बारे में। ऋषि पागल लड़की है ये। सारी रात ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। सारे अलार्म्स लगाकर खुद गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी। और पता नहीं ये 1000 दाने वाली तस्वीर कहाँ से लेकर आ गई। I mean, उसमें भी चीटिंग कर रही थी। दाने गिरा रही थी, पढ़ कुछ नहीं रही थी। और पूछने पर बोलती है कि बहुत मुश्किल लाइन है। अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है। वैसे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे घर में रौनक सिर्फ रोशी की वजह से होती है। I mean, तुम इतनी सीरियस हो, हर वक्त तुम स्टडीज में लगी रहती हो। अगर रोशी ना होती ना तो तुम्हारे घर की सारी रौनक, सारी भागदौड़ बिल्कुल भी ना होती। जी मिस्टर तलहा, आपको आज इसलिए जहमत दी है कि मोहित की क्लास टीचर मिस किरण को मोहित के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। मिस किरण, आपको जो भी कंसर्न्स हैं मोहित को लेकर, आप मिस्टर तलहा से डिस्कस कर सकती हैं। यस मैम। देखिए, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं, बड़ी कोशिश की है, लेकिन मोहित किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता। मैंने उसकी सीट्स भी चेंज किए, लेकिन वो क्लास में किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करता। देखिए, आप जानते हैं वो किस ट्रॉमा से गुजर चुका है। उसकी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, स्पीच थेरेपी, और सबने इत्मीनान दिलाया कि वो ठीक हो जाएगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक उसके क्लास बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट जाहिर नहीं हुई। और हमारी कोशिशें तो तभी कामयाब होंगी जब मुझे लगता है कि आपको घर के माहौल में भी उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। और जैसे मिस किरण कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करे, और जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करेगा, खुलेगा, मिलेगा, तो आई होप ज़रूर उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और इम्प्रूवमेंट ज़रूर जाहिर होगी। थैंक यू।
देखो सारे बच्चे कितने मजे से स्लाइड ले रहे हैं। आज तो मोहित भी लेगा। अब स्लाइड ही तो है मोहित। देखो सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम भी करोगे। कम ऑन गो। बेटा। जी अंकल। आओ बैठो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बारी। अब्दुल बारी। ये मोहित है, इसके साथ दोस्ती करोगे? ओके। मोहित शेक हैंड। चलो इसके साथ इसे भी खेलो। कम ऑन। आज मोहित। नो पा। अच्छा कोई बात नहीं, वो मोहित का खेलने का मूड नहीं है। हम जाओ एंजॉय करो। ओके।